माँ लक्ष्मी व्रत। इस नाम को सुनते ही मन में एक दिव्यता सी उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में बरसने वाला है। ये व्रत माता लक्ष्मी के महालक्ष्मी स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है और खास बात यह है कि इन दिनों में अन्न का पूरी तरह त्याग किया जाता है। व्रती केवल फलाहार या व्रत भोजन करते हैं। 16वें दिन विधि पूर्वक उद्यापन करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। ये वही तिथि होती है जो गणेश चतुर्थी के ठीक 5वें दिन आती है। इसी दिन को राधाष्टमी और दूर्वा अष्टमी भी कहा जाता है। व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है और समाप्त होता है आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विधि पूर्वक ये व्रत करता है और प्रतिदिन गज लक्ष्मी व्रत कथा सुनता है, उसे मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत की शुरुआत में सबसे पहले प्रातः स्नान करके पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लिया जाता है। फिर मिट्टी का एक सुंदर हाथी बनाया जाता है या कुम्हार से बनवाया जाता है और उस पर मां महालक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान किया जाता है। एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी और मूर्ति की स्थापना की जाती है। तांबे का कलश जल से भरकर उसके पास श्री यंत्र रखा जाता है। इसके बाद 2 छोटे सकोरों में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं और रोज उन्हें जल दिया जाता है। फिर एक सफेद सूत का डोरा बनाया जाता है जिसमें 16 तार होते हैं और 16 गांठें डाली जाती है। उस डोरे को हल्दी से रंग कर पूजा स्थान पर रख दिया जाता है। हर दिन पूजा करते समय 16 दूब और 16 गेहूं के दाने मां को अर्पित किए जाते हैं। पूजा में रोली, हल्दी, अक्षत, सुपारी, कमलगट्टा, ताजे फूल, फल, मिठाई, अगरबत्ती, कपूर, पंचामृत और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग होता है। साथ ही कमल या केले के पत्तों से एक सुंदर सी झांकी भी सजाई जाती है। फिर विधि पूर्वक श्रृंगार किया जाता है, अखंड ज्योति जलाई जाती है और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद गज लक्ष्मी व्रत कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। पूजन के बाद वो डोरा गले में पहना जाता है या बाजू पर बांधा जाता है। जब 16वां दिन आता है यानी व्रत का अंतिम दिन, तो प्रातः स्नान करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। पहले दिन जो डोरा बांधा गया था उसे खोलकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। फिर मां लक्ष्मी की पुनः स्थापना की जाती है और उन्हें अक्षत, दूर्वा, नारियल, सुपारी, फूल और सफेद बर्फी या किशमिश का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास से गज लक्ष्मी व्रत कथा को सुना जाता है और फिर प्रेम पूर्वक मां का महामंत्र जप किया जाता है, जो इस प्रकार है: श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः। फिर मां की आरती की जाती है, अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पित की जाती है और फिर प्रसाद को सभी में बांट दिया जाता है। पूजा के अंत में मां की प्रतिमा का विधि पूर्वक विसर्जन कर व्रत को पूर्ण किया जाता है। व्रत के दौरान नमक और मांसाहार का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। ये व्रत विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है और कहा जाता है, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में मां लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। आइए अब व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार सहित गांव में रहता था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और रोज उनकी पूजा करता था, परंतु उसके घर में दरिद्रता और कष्ट थे। एक दिन उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मां लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे गांव के मंदिर में एक स्त्री हर सुबह उपलेट थेपने आती है। वो स्त्री कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी है। जाओ और उनसे आग्रह करो
कि वे तुम्हारे घर में निवास करें। अगले दिन उस भक्त ने ऐसा ही किया। जैसे ही देवी मंदिर में उपले थेपने आई, उसने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर में निवास करने की विनती की। मां लक्ष्मी ने पहचान लिया कि ये उपाय श्रीहरि विष्णु ने ही बताया है। उन्होंने कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो तुम्हें 16 दिनों तक विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करना होगा और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया, पूजा की और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आह्वान किया। जैसे ही 16वां दिन पूरा हुआ, मां लक्ष्मी अपने वचन अनुसार उसके घर में वास करने लगी और उसका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप या आपके घर में कोई महालक्ष्मी व्रत करता है? और हाँ, ऐसे ही भक्ति से जुड़ी सुंदर कहानियों और ज्ञान के लिए चैनल सीक्रेट ऑफ डिवोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।